मुस्लिम इंजीनियर्स ने खुदाई की और अवशेष मिले। मैं गया था जन्मभूमि पे, मंदिर पे, वहां पे बकायदा वो पत्थर भी रखे हुए हैं जो भगवान के महल में खुदाई से निकले थे। और खुदाई 1-2 फुट, 5 फुट, 10, 20, 50 फुट की नहीं थी, 100 फुट के आसपास की थी। आप जाइएगा, देखिएगा, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। माननीय कांग्रेस पार्टी और उनके विपक्षी दल बड़ा नाराज थे मोदी जी से। तो मोदी जी ने पूछा, क्यों नाराज हो? जी आप राम मंदिर नहीं बना रहे। चलो ठीक है जी, फिर राम मंदिर बना दिया। फिर उसके बाद फिर पूछा कि कांग्रेस और विपक्षी दल आप क्यों नाराज हो? जी आपने राम मंदिर बहुत लेट बना दिया। याद होगा आपको। राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा भी बाकी है, ऐसे नारे लगाते हैं लोग। जी जी जी। तो ये जो मथुरा भी बाकी है, तो ये जो मथुरा का तो अभी खैर केस ही चल रहा है, तो क्या लगता है कि यहाँ भी विश्व हिंदू परिषद अपना काम कर पाएगी? बीजेपी, देखिए बीजेपी द्वारा मायावती पे कोई प्रेशर डाला जा रहा है, ये बीजेपी को नहीं पता। या तो आप ये मायावती जी से पूछिए कि आप पे कोई प्रेशर आ रहा है, या कोई एविडेंस दिखाइए, या कोई वीडियो हो, या कोई आपके पास मीटिंग की बैठक हो। क्योंकि मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना है, तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, किसी भगवान को वहां पर नहीं विराजा जा सकता। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तेल लगा के डाबर का, मस्जिद तोड़ो बाबर का। कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर नहीं बनाई। एक सेकंड, वही बताता हूँ, आप ही के सवाल का उत्तर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई ऑर्डर पास नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दे रही है। क्यों? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू हमेशा विवादों में, जेएनयू ही क्यों रहती है? दिल्ली में इतने सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट। आपको इन पे भी प्रश्न उठाना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी प्रश्न उठाना चाहिए कि मात्र 2000 रुपए। अच्छा पवन जी, जेएनयू पे मैं प्रश्न उठाऊं, जेएनयू किसके अंदर आती है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना? बिल्कुल सरकार के अंदर आती है। मैं तो सरकार किसकी है? बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सरकार किसकी भाजपा की सरकार है। मैं सवाल पूछूं नहीं पवन जी, ये चीज मत कहिए, आप बस ये बताइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी वहां क्यों नहीं लागू हो रही है? एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तेल लगा के डाबर का, मस्जिद तोड़ो बाबर का। ऐसे नारे जो हमें जब मस्जिद तोड़ी गई तो हमें सुनने के लिए मिले, जो कि गलत नहीं थे उस समय के हिसाब से। लेकिन आज के समय पे जो राम 22 तारीख को, जैसा कि एक हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें जो शंकराचार्य जी हैं वो कह रहे हैं हमारे देश के कि हम वहां पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना है, तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, किसी भगवान को वहां पर नहीं विराजा जा सकता। तो इस पर बीजेपी की क्या राय है? चलिए सीधा बीजेपी के चेहरे पवन गोयल जी से जानते हैं। तो पवन जी, कैसे हैं आप? जी जी, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, प्लीज बताइए। तो क्या है 22 तारीख को लेके जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उनसे बड़ा धर्मगुरु तो अभी देश में है नहीं, ये चीज तो मानते हैं। तो अगर वो ये चीज कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है, अभी मंदिर पूरा बना नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या है ये? राजनीति है कि क्या है ये? बताइए। राजनीति तो वो थी जब जो ये बात कहा जाता था, जो ये बात बोली जाती थी बार बार, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राजनीति तो वो थी जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी राम मंदिर बनाएगी नहीं, क्योंकि अगर बना दिया तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। राम से राजनीति करते हैं, राम मंदिर बनाते ही ना। तो इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर तो इन दो जवाबों से ही आपको बिल्कुल मिल गया होगा। रही बात तीसरी, अगर हम कहते, हमारे एक सनातन धर्म में कहावत है, अगर हम पेड़ की भी पूजा करने लग जाए ना तो भगवान भी वहां विराजमान हो जाते हैं। वो साक्षात मंदिर बन रहा है। 2020 5 जनवरी को उसका भूमि पूजन हुआ। इतना भव्य मंदिर वहां बन रहा है, इतने सारे देशों से, नेपाल से, आपने देखा होगा किस तरीके से दहेज प्रथा के हिसाब से, मतलब एक भगवान का तिलक करने के हिसाब से किस तरीके से खुश होकर 108 फुट की अगरबत्तियां, इतने लोग वायरल हो रहे हैं, इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं मैं धर्मगुरु शंकराचार्य जी का आदर करता हूँ बहुत ज्यादा। मुझे तो लगता है कि उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए कि जो 500 सालों से भगवान जी का, माफ कीजिएगा रोकने के लिए, उन्होंने कहा कि हम अगर जाएंगे तो वहां पर पूरी जो है वो शास्त्रों के हिसाब से होगी, जिसकी हमें अनुमति नहीं है, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि वहां पर अभी पूर्ण रूप से मंदिर नहीं बना है। शास्त्रों के अनुसार, जैसा उनका बयान है कि शास्त्रों के अनुसार हम वहां पर अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये चुनाव की राजनीति है? 22 तारीख को पहले ही मतलब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं शंकराचार्य जी के देखिए चुनाव अनुसार? की राजनीति तो फिर वो भी थी कि भाजपा मंदिर नहीं बनाएगी, मंदिर बन गया। अब मंदिर बन गया तो आपने तो वही बात कह दी कि, मैं कहावत, एक उदाहरण बड़ा अच्छा दूंगा आपको, बड़ा मजा आएगा, आपको हंसी भी आएगी। माननीय कांग्रेस पार्टी और उनके विपक्षी दल बड़ा नाराज थे मोदी जी से। तो मोदी जी ने पूछा, क्यों नाराज हो? जी आप राम मंदिर नहीं बना रहे। चलो ठीक है जी, फिर राम मंदिर बना दिया। फिर उसके बाद फिर पूछा कि कांग्रेस और विपक्षी दल आप क्यों नाराज हो? जी आपने राम मंदिर बहुत लेट बना दिया।
तो कहने का मतलब कुछ बातें ऐसी हैं कि आप कर दो तो भी नाराज है और नहीं करो आप तो भी नाराज है। तो इस बातों के ऊपर तो पक्ष विपक्ष के अंदर आप कितने ही उत्तर उदाहरण दे दीजिए। जिस तरीके से आप भी पार्थ जी बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाना राजनीति, क्या आप एक बात बताइए, खाली राम मंदिर से ही मैं नहीं भारतीय कहता जनता था, पार्टी बयान को वोट बता रहा मिलेगा? ठीक। हूं। मैं क्या बयान बता केवल, रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, तो आप बयान जब आप बोलेंगे तो उत्तर भी तो आप ही को मिलेगा, उनको तो मिलेगा नहीं। तो उसका भी उनका खंडन दिए आप ही जाएगी तो करेंगे। उनको भी उत्तर मिलेगा ही। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, मैं आपसे एक बार भी नहीं बोलूंगा आप ये प्रश्न मत कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ वो प्रश्न कीजिए जो आप किसी से नहीं करते हैं जी। जी। प्लीज। तो पवन जी एक चीज बताइए, हम्म। कांग्रेस नहीं जा रही है, ठीक है, हम्म। मतलब कांग्रेस ने क्लियर कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने अभी क्लियर ये नहीं बोला कि हम नहीं जाएंगे, उन्होंने ये बोला कि हम अभी जानते नहीं थे, वीएचपी ने जिनको भेजा। तो क्या हम्म। है ये राजनीति, मतलब क्या वो जाना राजनीति है मोदी जी के प्रॉफिट के लिए, या फिर नहीं जाना प्रॉफिट है? ये बताइए, आप ये राजनीति क्लियर कीजिए। आना जाना नहीं है, ममता बनर्जी नहीं जा रही है, क्या है ये? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, विपक्ष के जो 28 दल हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, उन्होंने हम्म, राम मंदिर बनाने के लिए कभी कोई भूमिका नहीं निभाई। दूसरा, जब कोर्ट के अंदर राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वकील खड़े थे और विपक्ष की तरफ से भी या कांग्रेस की तरफ से भी वकील ना बनवाने के लिए खड़े थे, तब भी इन विपक्षी पार्टियों ने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने राम सेतु को भी तोड़ने का एक पल के लिए ऑर्डर दे दिया था। फिर पूरे देश में एक बार और फिर ये बात उठी थी कि आपको राम सेतु नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा था अस्तित्व है ही नहीं या था ही नहीं। फिर सैटेलाइट से आपने भी देखा होगा, आजकल बड़ी रील्स वायरल हो रही है सैटेलाइट से जो राम सेतु दिखा रहा है, इंडिया से श्रीलंका की कनेक्टिविटी। तो राजनीति के ऊपर आते हैं। अभी आपने कहा कि राजनीति है या नहीं, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर नहीं बना रही। एक सेकंड, वही बता रहा हूँ, आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। जी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई ऑर्डर पास नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दे रही है, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। तो ये मौके भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 बार मिले हैं, लेकिन विपक्ष की या कांग्रेस की सरकारों को ये मौके 15-15 बार मिले थे। आप बना लेते। सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के बाद तो नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट भी पहले से ही है भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी से पहले ही है और भारत भी भारतीय जनता पार्टी से पहले ही है। तो आपके पास भारतीय जनता पार्टी से 100 गुना ज्यादा मौके थे। लेकिन ना तो कभी आपने चार धाम की चिंता की, काशी कॉरिडोर की चिंता की, महाकाल कॉरिडोर की चिंता की, केदारनाथ एजुकेशन कॉरिडोर सिस्टम की की चिंता चिंता की। की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चिंता की। एक चीज ये बताइए आप मुझे पवन जी, 22 तारीख को क्या है स्पेशल, खास क्या है जो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? 22 तारीख को विशेष अभिजीत मुहूर्त है भगवान राम के हिसाब से। तो वहां के तो ये ठीक अर्थशास्त्री और उनके है। वेद ही बता पाएंगे आपको, जी जी मैं तो जी जी। पंडित नहीं हूँ। और रामनवमी कब है, रामनवमी कब है? ये भी आपको अर्थशास्त्री बताएंगे। ये रामनवमी जो है अब जो आएगी, जो पहले नवरात्र के 9वें दिन आएगी, तब रामनवमी है। मेरे ख्याल वो मार्च में, चैत्र जब हमारा दिन शुरू होता है तब। अप्रैल में है, अप्रैल में। जी, अप्रैल में अब एक, नवरात्रि होंगे तो 9वें दिन है। जी जी, अब जी। एक चीज बताइए, रामनवमी को क्या क्या मानना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार? रामनवमी भाई क्यों मनाई राम जाती जन्म है, राम जी का जन्म है तो बड़े बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। है? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज बताइए, राम मंदिर को पूर्ण रूप से बनने में अभी कितना समय है? इतने हम्म, वेद, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कितने देशों के महापंडित पुराण, उन वेदों के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा रखी जा रही है। आप ये मैंने फिर कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा की पूजा क्या मोदी जी करेंगे? अतिथि ही होंगे। पूजा तो ब्राह्मण ही करेंगे, वो वेद शास्त्री करेंगे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है 22 जनवरी का मुहूर्त सही है गलत। तो आप चैलेंज अपने ही धर्म को कर रहे हो जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप अपनी गिरेबान में जाके देखो कि आपने कभी मंदिर के लिए तो कोई योगदान सहयोग दिया नहीं है, लेकिन अब जब पवन मंदिर जी, बन रहा है, एक सेकंड मेरी पवन जी, बात पूरी होने दीजिए। एक उत्तर सेकंड, क्लियर सिर्फ एक दीजिए सेकंड की प्लीज। बात है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब मंदिर बन रहा है, मंदिर की डेट आ गई है, वैसे तो आपको 500 साल भी याद नहीं आए, अब आप 22 जनवरी पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं और बुआ और फूफा नाराज है उस पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। जी पार्थ, एक वो मथुरा का क्या नारा था पवन जी? बताइए प्लीज। वो मथुरा अभी बाकी है करके क्या नारा था एक, याद होगा आपको? राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, ऐसे नारे लगाते हैं लोग। तो फिर आपके जी तो हिसाब से बताइए। राम मंदिर बन, हाँ राम मंदिर बना देना प्रोपगेंडा था क्या? तो फिर तो मे, मथुरा का मंदिर मेरे बन जाना। मेरे हिसाब से तो नहीं था, लेकिन शंकराचार्य जी के हिसाब से तो था। देखिए,
मैंने आपको, जब हमारी ये अभी हम जो जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं शुरू तो एक बात कही थी कि जहां पेड़ की पूजा करनी शुरू करी जाए तो वहां भी भगवान विराजमान हो जाते हैं, वहां भी आस्था लोगों की जुड़ जाती है। और ये वो जन्मभूमि है जहां से नीचे मुस्लिम इंजीनियर्स ने खुदाई की और अवशेष मिले। मैं गया था जन्मभूमि पे, मंदिर पे, वहां पे बकायदा वो पत्थर भी रखे हुए हैं जो भगवान के महल में खुदाई से निकले थे। और खुदाई 1 2 फुट 5 फुट 10 20 50 फुट की नहीं थी, 100 फुट के आसपास की थी। आप जाइएगा देखिएगा, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। तो मैं ये जी। कहना चाहता हूँ कि राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है वहां जहाँ जन्मे थे। राम जी का मंदिर अयोध्या की जन्मभूमि में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? तो बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए, हमारे धर्म हमारी और तरफ से हमारी तो आवश्यकता पाकिस्तान भी में भी चाहिए। बनवा दो। पाकिस्तान में देखिए, दूसरी कंट्री और तीसरी कंट्री, ऐसे तो 200 कंट्रियां हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अयोध्या के अलावा कह रहा हूँ, हम्म। अयोध्या के अलावा आप कह रहे हैं पाकिस्तान में बनवा दो, बनवा दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर अयोध्या के अंदर राम मंदिर नहीं, राम मंदिर भारत में बनने में तो 500 साल लग गए, आप बात पाकिस्तान की करते हैं। आपको ये सवाल तो विपक्ष से करना चाहिए, क्या जहां जहां आपकी स्टेटों में सरकार है, आप कोई राम मंदिर, जैसे आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, जैसे तिरुपति बालाजी टीटीडी, उनकी जो हम्म, संस्था है वो जगह जगह मंदिर अपने बनाएगी। तो मैं तो कहता हम्म। हूँ विपक्ष को आना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपने अपने राज्यों में जहां तुम्हारे 25 25 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, बनवाइए अयोध्या की तर्ज पर मंदिर। आपकी नैतिक जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी तो राम जी के नाम के साथ साथ महादेव की नगरी महाकाल में भी कॉरिडोर बना रही है, काशी विश्वनाथ अब में भी कॉरिडोर है। जी, तो चलिए उनकी भी अब राम जिम्मेदारी मंदिर। बनती है धर्म के प्रति। जी जी जी, राम मंदिर का तो आपने क्लियर कर दिया है कि जो शंकराचार्य जी हैं वो आए ना आए लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, और बीजेपी सही, आपका ये कहना है। मैं अब इतना बात छोटा करते हैं मैं दूसरे मुद्दे पे। मैं इतना जी। मैं इतना छोटा कार्य करता हूं, मैं उनके लिए आने और ना आने के लिए तो डिजर्व ही नहीं करता। वो खुद एक हम्म। भगवान की प्रवृत्ति की तरीके से है, उनका अपना फैसला है निजी। तो आप मैं उसको आपको मेरे फैसले बीजेपी से का ना चेहरा जोड़िए। मानता हूँ, मैं आपको बीजेपी का चेहरा के रूप में देख रहा हूँ, बिल्कुल तो छोटा बीजेपी या का बड़ा चेहरा ये चीज मानिए। मैं नहीं देखने वाला होता हूँ। अब पवन जी, रही दूसरी बात, 2024 के चुनाव में मायावती का क्या रोल रहने वाला है? आजकल ये बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि बीजेपी द्वारा बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है उन पे, क्या है ये मामला? भाई बीजेपी, देखिए बीजेपी द्वारा मायावती पे कोई प्रेशर डाला जा रहा है, ये बीजेपी को ही हम्म। नहीं पता। या तो आप ये मायावती जी से ये पूछिए कि आप पे कोई प्रेशर आ रहा है, या कोई एविडेंस दिखाइए, या कोई वीडियो हो, या कोई आपके पास मीटिंग की बैठक हो। अच्छा अच्छा। हवाई फायर पे बात कर देना पार्थ, मुझे तो लगता नहीं बात ठीक होगी। अच्छा अच्छा, तो चलिए ये बताइए, जो मतलब चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं, तो उसमें क्या लगता है कि अखिलेश यादव 80 में से कितने पे रहेंगे, और मायावती अभी कितने पे अखिलेश रहेंगी, और कांग्रेस अभी को कितना अखिलेश स्पेस देंगे? देखिए, कांग्रेस, मायावती या अखिलेश यादव, ये उनका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों में से 80 पे जीत हासिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। और मुझे ये उम्मीद है कि इस बार 2024 का इलेक्शन 80 आउट ऑफ 80 देगा। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है, तभी 2 बार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, कई साल का इतिहास टूटा। और मेयर के चुनाव के अंदर एक भी सीट विपक्षी पार्टी को नहीं मिली है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस बार हमें क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदला हुआ देखने को मिल सकता है? अभी तो बहुत समय है मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने। अभी तो चुनाव ही 2022 में हो गए थे सर। हम्म। अभी तो 27, अभी तो 24 की बात कीजिए, आप 27 में कहाँ चले गए? जाना तो जरूरी है हर जगह पवन जी। चलिए, चलिए। एक चीज और है मेरे मन के अंदर, क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल में जेएनयू गया था, तो वहां पे मैंने जब स्टूडेंट से बात करी, तो वो एनईपी पॉलिसी को लेके बड़े नाराज हैं कि वहां पे एनईपी पॉलिसी क्यों नहीं लागू हो रही है। हम्म। तो वो इस बताइए बात क्यों से नहीं हो अच्छा, मैं मेरा एक सवाल है आपसे। दिल्ली रही? यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको दिखी, जेएनयू? दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी जेएनयू नहीं है, जेएनयू एक मैं यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आती। मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ। मैं डीयू की अच्छा अच्छा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, जेएनयू यूनिवर्सिटी को, दोनों को मिला नहीं रहा, मैं पूरी दिल्ली के तमाम कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। जी। इसलिए मैंने डीयू, बेसिकली उसको डीयू बोला जाता है। तो दिल्ली हम्म। यूनिवर्सिटी की मैंने इसलिए कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें जितने कॉलेज आते हैं, आपने उनकी बात नहीं करी, केवल जेएनयू की बात करी। 1500 क्योंकि क्योंकि 1500 से भी क्योंकि मैं ज्यादा खुद कॉलेज वहां इनमें पे है। गया था, क्योंकि मैं खुद वहां पे गया था ओपिनियन लेने के लिए, तो वहां पर मुझे वहां के स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करी। जब जब डीयू जाऊंगा, वहां के स्टूडेंट जो कंप्लेन करेंगे वो मैं सीधा बीजेपी से पूछूंगा
कि क्यों नहीं हो रही है भैया, ये बताइए। अब आप बताइए, जो मेरा सवाल है वो कि क्यों नहीं हो रही है, क्या रीजंस हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू हमेशा विवादों में, जेएनयू ही क्यों रहती है? दिल्ली में इतने सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हम्म। नॉन प्राइवेट। आपको इन पे भी प्रश्न उठाना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी प्रश्न उठाना चाहिए कि मात्र अच्छा दो अच्छा हजार अच्छा रुपए की। अच्छा अच्छा अच्छा, पवन जी, जेएनयू पे मैं प्रश्न उठाऊं, जेएनयू किसके अंडर आती है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल सेंट्रल सरकार के यूनिवर्सिटी अंडर, है वो, है ना? बिल्कुल और सरकार सरकार के अंडर किसकी? में आती है। मैं सरकार किसकी है? बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, सरकार किसकी है आप भाजपा की बताइए। सरकार है। फिर मैं सवाल उठाऊं? नहीं, पवन जी, ये चीज मत खेलिए आप, बस ये बताइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी वहां क्यों नहीं लागू हो रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ये बात तो सुनिए मेरी। आप हम्म, मेरी आप आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन प्रश्न तो उत्तर तो पूरा ले लीजिए। मैं ही कहना चाह रहा बताइए। हूँ कि खाली जेएनयू यूनिवर्सिटी तो सरकार के अंडर में नहीं होगी, बाकी यूनिवर्सिटी है, बाकी कॉलेजेस भी होंगे। लेकिन विवाद ही वहां क्यों होता है हमेशा? और जगह और किसी कॉलेज में विवाद क्यों होता है? क्या खाली उसी में बच्चे पढ़ते हैं, औरों में बच्चे नहीं पढ़ते? पूरी दिल्ली में पढ़ते हैं। जितने कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, उसका मात्र 0.45 रेशो है जो जेएनयू में पढ़ता है। मतलब मेरा हम्म, कहने का 99.55% बच्चे मोर देन हम्म, सेटिस्फाई हैं। जेएनयू के अगर आप पूरे कॉलेज से बात करेंगे आप, तो हम्म, सारे बच्चे अनसेटिस्फाई नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेटिस्फाई हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम्म, जेएनयू को एक विशेष रिबेट मिलती है, मात्र 6,000 रुपए सालाना। बिजली पानी रहना खाना पाना सब फ्री है। उसकी फीस 11,000 रुपए कर दी गई, और जेएनयू के बच्चों ने आंदोलन कर दिया। एप्पल के फोन ले सकते हैं, महंगी हम्म, पार्टीज दे सकते हैं, गाड़ियों में जा सकते हैं, लेकिन 6,000 के 11,000 फीस है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको एजुकेशन पॉलिसी की चिंता है जेएनयू में, तो बाकी सारे सवालों की भी चिंता करनी चाहिए। ये कहना चाह रहा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखते हैं आगामी चुनाव में क्या हमें देखने को मिलता है, कि जैसा कि हमें बीजेपी द्वारा बताया गया कि 80 में से 80 सीटें हैं जो बीजेपी के पलड़े में रहेंगी, या फिर हमें अखिलेश यादव भी इस रेस में दौड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।